गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? अच्छे ही होंगे, घर पे ही हो। जैसा कि आपको पता चला कि 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। अब होंगे नहीं तो उनको पास कैसे किया जाएगा? उनको पास किया जाएगा 9, 10th और 11th में एग्रीगेट जो उनकी परसेंटेज है उसका एवरेज निकाल के, ऐसा डिसाइड किया है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को आपको ये मिलता है कि हमें छोटी क्लासों को भी हल्के में ले लेना चाहिए। हर जगह मेहनत करनी है। देखो अल्टीमेट मेहनत रिजल्ट देती ही देती है। जिन बच्चों ने ये सोचा कि यार ठीक है बोर्ड में डायरेक्ट पढ़ लेंगे, 9, 10th में मस्ती गुजार लेंगे, 8, 11th में मस्ती कर लेंगे, 12th बोर्ड देंगे, देखो अब उनको अफसोस हो रहा होगा ना कि काश 11th में पढ़ लिया होता। तो इसीलिए आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मायने करती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे सही होगी? जब आप रेगुलर स्टडी करोगे। हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप लाइफ में कुछ भी काम करो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे की हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। वैसे तो ये 9th में आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, लेकिन उस समय आपको कैसे पढ़ाया था मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगा वो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो, आप स्टेप फॉलो करना। या इसी को क्या बोलते हैं, और हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। देखो अभी तक हमने क्या किया था कि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना सीखा था। अब हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या? जैसे हमारा रूल है, सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। a का कोफिशिएंट कितना है? 1, b का कोफिशिएंट 7, c का कोफिशिएंट कितना है? 40 और d का कोफिशिएंट कितना है? 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हमें इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? a इंटू डी की मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई डी कितना आ रहा है? 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। अब 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था फैक्टर होते क्या है। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? देखो 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 8, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये फैक्टर है। अब इन फैक्टरों को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -8। प्लस माइनस क्यों लगाया? माइनस वाले भी फैक्टर हो सकते हैं ना यार, प्लस वाले तो है, माइनस वाले भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है। अब इसमें हमें इनमें से 3 वैल्यू उठानी है ऐसी। क्या कहा मैंने? 3 वैल्यू ऐसी उठानी है जिनको ऐड करके तो 7 आ जाए, ऐड करके इसकी वैल्यू आ जाए b की, ऐड करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो इसमें से क्या वैल्यू उठेगी? देखो ध्यान से, यहां देखो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं 1, 4, 1, ये देखो। आपको लग रहा होगा सर आप तो टीचर हो तो आपको तो आता ही होगा। आप बच्चे प्रैक्टिस करोगे 1-2 क्वेश्चन तो आपको भी आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से, तो क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इनको 7 चाहिए, तो 7 कैसे आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 आ रहा है 7, है ना। और इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो 1 इंटू 2 इंटू 4 8 आ गया ना। तो हमारे फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2 और 4। तो देखो ध्यान से अच्छे से, यहां पे क्या लिख देना है? +1 +2 और +4। यहां तक अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आ गया? इतना लिख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है बेटा। ध्यान से देखो, फोकस करो। अब यहां पे क्या करना है? बस यहां पे सबके नीचे x चिपका देना है। ये x हो गया, यहां पे x लिख दो और यहां पे x लिख दो, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। सिंपल तो है यार। अब इन तीनों की
मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही आएगा। करके देखना आप लोग, समझ में आया अच्छे से? एक एक स्टेप फिर से रिपीट करता हूं। देखो क्या करना है, सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन से कंपैरिजन किया तो क्या किया, ए का कोएफिशिएंट लिखा 1, बी का क्या लिखा 7, सी का 14 और डी का 8। अब हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई डी से करनी है। ए की मल्टीप्लाई डी से क्या आया 8। अब 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8, यही होंगे ना फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैं बता चुका हूं आपको। अब ध्यान से देखो, अब ये फैक्टर लिख लिया। अब मैंने प्लस माइनस के साथ लिखे। प्लस माइनस के साथ क्यों लिखे, प्लस वाले भी हो सकते हैं माइनस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन फैक्टर में से हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, इन चारों वैल्यू में से, कि उसको एडिशन करके तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो देखो क्या आंसर हुआ, 1, 2 और 4 ले सकता हूं, तो 1 + 2 + 4 करके 7 आ गया, और 1 + 1 × 2 मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। 8 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करी, दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। अब कुछ नहीं करना, एज इट इज वैल्यू लिख दी और उसके सामने एक्स चिपका देना है। समझ में आया अच्छे से? नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और बताता हूं फिर करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। इन चारों क्वेश्चनों को करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। घर पे प्रैक्टिस करना, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, नहीं होंगे कोई बात नहीं, घबराना मत। तीसरी बार प्रैक्टिस करना, लेकिन करना, ठीक है। मैंने आपको बोला है ना कि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चनों को करो, इससे आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट डाउन करो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग से, इसी में अलग टाइप के क्वेश्चन है। कैसे कर, क्या है, आप क्वेश्चन नोट डाउन करना और अच्छे से समझना, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ, देखो इफ देखो बच्चों, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ x + 1 एंड x - 2 बी द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के फैक्टर है। तो हमें क्या करना है कि a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, मैंने आपको जब पहले बताया था कि जब भी फैक्टर दिया हो, क्या दिया है फैक्टर, तो हम क्या लिख लेंगे, x + 1 = 0। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x = -1, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है हमारे पास, x - 2 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x = 2। अब देखो ध्यान से, इतना थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो गई। यहां पे हमें 2 वैल्यू निकालनी है, किसकी, a और b की, मतलब 2 अननोन है, मतलब 2 वेरिएबल है। और एक ये मैथ का रूल है कि जितने भी वेरिएबल होंगे उतनी ही हमें इक्वेशन चाहिए उनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इस एक बार क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग x = -1 इन गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में मैं x की जगह क्या रख रहा हूं, -1। तो रख दो, देखो यहां पे, तो -1 की पावर 3 प्लस a + 1 -1 का स्क्वायर माइनस b - 2, और इधर से क्या आ जाएगा, -1 - 6 = 0। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा ना, सिर्फ प्लस का 1। तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ a + 1। अब देखो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का b - 2 और माइनस का 6 ये रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान से, ये -1 और ये -6 मिलके कितने हो जाएंगे, -7। तो क्या लिख सकता हूं मैं, a + 1 प्लस b - 2 -6 - 1 = 0। सबको एक साथ लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये प्लस, यहां देखो ये प्लस का 1 है और ये -1 है, तो ये कट गया। यहां से क्या बचेगा, देखो a + b
-2 और -6 तो मतलब -8 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ए। एक तो इक्वेशन ये मिल गई हमारी, इक्वेशन 2 नाम दे दो इसको, ठीक है। नोट डाउन करो इतना अच्छे से। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो क्या लिखना है, पुटिंग x इक्वल टू 2 किसमें, इस गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 3 प्लस a प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू 2 -6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 की क्यूब मतलब 8 प्लस यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ये 2 ये माइनस का, तो माइनस का 2 इंटू b माइनस 2 -6 इक्वल टू 0। देखो क्या क्या कैसे करना है, ध्यान से देखते रहो। अब इसको सोल्व करना है, 8 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो तो 4a प्लस 4 -2 से मल्टीप्लाई करो -2b माइनस माइनस प्लस का 4 और यहाँ पे -6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 8 4 और 6, 8 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 16 प्लस 4a और -2b और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 16 माइनस 6 10 हो रहा है ना, तो इसको यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 4a माइनस 2b प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। अब इस क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे को उधर ले जाए, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2a माइनस b प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये 2 कहां चला जाएगा 0 में, तो यहां से क्या आएगा 2a माइनस b इक्वल टू -5। यहां तक ये लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत। यहां तक आपको एक स्टेप समझ में आ गया होगा। इक्वेशन 3 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सीधा 5 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक ही स्टेप है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से समझो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गई हमें अच्छे से। अब दोनों को ऐड कर दो, यहां पे लिख रहा हूं मैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखो ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी है इधर, और इसके साथ ही यही आएगा 2a माइनस बी। थोड़ा तो क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू, यहां देखो राइट हैंड साइड में कितना है 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 5। अब देखो ध्यान से, इस b से ये b कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 3 यहां तक, तो यहां से a कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 को यहां पे पुट कर दो तो b इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो 1 प्लस b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 8 माइनस 1, सो दैट 7। नोट डाउन करो बच्चे लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बुक में नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक कंपटीशन के एग्जाम से उठाया है, मैंने इसलिए उठाया ताकि अब देखो आप 10th में आ गए हो तो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको रियली में मैथ्स सीखना है। एनसीईआरटी तो करो ही, मैं एनसीईआरटी को बेकार नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आपके बेसिक्स एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा भी कुछ कर लोगे तो आप ही को अल्टीमेट फायदा होगा, ठीक है। ये मैं अपने उसके लिए नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। बच्चे लोग टाइम लगते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढने में, पढ़ के सिलेक्ट करने में, कौन से क्वेश्चन बच्चों को करवाऊं कि उनको समझ में आए, इस हिसाब से बहुत टाइम लगता है। ये क्वेश्चन आप ही के लिए मैं स्पेशली ले गया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, मेरा चैलेंज है, लेकिन अच्छे से समझो एक एक स्टेप और नोट डाउन करो बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे लोग ये, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं,
नोट डाउन करना। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दो, ठीक है। पहले एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखो, एक एक क्वेश्चन को समझो, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से फिर से पूछना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखना, समझना कैसे कैसे किया, एक एक स्टेप समझना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं, बस ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो हमें स्ट्राइक नहीं करता है कि हम स्टार्टिंग करें कहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, नोट डाउन करो क्वेश्चन को। अब देखो बच्चे लोग क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, x प्लस टू क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। देखो सिंपल सी ये लाइन पकड़ो आप, यहां से आपका काम हो जाएगा, बस इतना कर लो। फैक्टर है ना, तो मैंने क्या बोला था, जब भी दिया हो फैक्टर तो क्या लिखेंगे, जब भी ऐसे दिया हो फैक्टर तो क्या लिखेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू। बस इतना कर लिया, आपका क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लिखना है हमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा लोग। आप लोग ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोगों को इन तरह इस जैसे क्वेश्चन करने की आदत ही नहीं है। आदत इन द सेंस क्यों नहीं है, आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन किए नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड में भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस, एक दो ही है ना। आप क्या है कि कुछ नए क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोग डर जाते हो एकदम से, यार ये क्या आ गया, आप लोग बिल्कुल एकदम पेन छोड़ के निश्चिंत बैठ जाते हो कि यार ये तो होगा ही नहीं। आप जहां दिमाग में ये थॉट लाओगे कि यार होगा ही, आराम से कूल होके क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक एक स्टेप करते रहो। एक मैं गारंटेड कह रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बस स्टेप फॉलो करते जाओ जैसे मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे को देखो ध्यान से। क्या लिखा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या है, x इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब प्लस a इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस a प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो हो गया सिंपल। a की क्यूब का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस, अब देखो इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई मतलब क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 प्लस a प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस। अब 2 टू या 4, 4 टू या 8, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस और 2 टू या 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 4 है, यहां से क्या आ रहा है हमारा, प्लस का 4 प्लस a प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। बस सिंपल तो है, सॉल्व हो गया। देखो यहां देखो कितना आ रहा है, ये माइनस 8, तो ये कितना आ रहा है हमारा 4 और 6 10, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस, इनको एक साथ लिख दो 4 और 6 10 प्लस, यहां देखो 2, ये 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 है इक्वल टू जीरो। यहां से कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है ये माइनस 2, तो 2 प्लस 5a इक्वल टू जीरो, तो इसको 2 को उधर ले जाओ, तो 5a इक्वल टू माइनस 2, तो a इक्वल टू माइनस का 2/5, यही आंसर है इसका। कितना सिंपल है ना यार, इजी है ना। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो चेक कर लेना, वैसे तो मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, एक बार देख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आता, नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन किया बच्चे लोग, समझ में आ गया अच्छे से, मिटा दूं, एक एक स्टेप समझ में आ गया, नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से।